लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। ये जो राइट हैंड थंब रूल था, ये जो दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा। मैक्सवेल के साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया। कुछ सवाल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ये अगर आपका राइट हैंड है और ये अगर वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, अगर करंट ऊपर की ओर जाएगा तो आपका थंब करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की ओर, करंट नीचे जा रहा है तो थंब का डायरेक्शन नीचे की ओर। और जो फिंगर्स रहेंगे, जो उंगलियां रहेंगी, वो जब आप इस वायर को पकड़ोगे, जब आप घुमाते हो, ये उंगलियां किसको डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, और ये थंब किसको दिखाएगा, करंट के डायरेक्शन को। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए करंट जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, आई जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इधर देखिए, थंब ऊपर की ओर गया, थंब ऊपर की ओर गया तो मैंने थंब को, करंट ऊपर की ओर गया तो मैंने थंब ऊपर की ओर कर लिया। और मैं इस कंडक्टर को कैसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे घुमाऊंगा उंगलियों को। जिस तरफ से मेरी उंगलियां घूमेंगी, अंदर की ओर जिस तरफ जाएगा, इस तरफ से क्या जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो ये एरिया क्या हो जाता है, क्रॉस। क्रॉस क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है। क्रॉस दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है। और डॉट क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रहा है। यहाँ पर क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर। डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ रहा हूँ, मेरा थंब ऊपर की ओर है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो मैं इस कंडक्टर को कैसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा। इस तरफ से ये अंदर की ओर और इस तरफ ये बाहर की ओर। ये क्रॉस हो गया, ऐसे इधर से अंदर, इधर से अंदर, इधर से बाहर। ध्यान दीजिएगा एरो मार्क कहाँ कैसे लगाते हैं। ये क्रॉस मतलब अंदर की ओर जा रहा है, तो आपका जो एरो का साइन होगा वो ऐसे जाना चाहिए अंदर। बस आपको क्रॉस देखना है, क्रॉस आपका कहाँ पर है, इस तरफ है, और आपका एरो किस तरफ जाएगा, अंदर की ओर। जब ये अंदर की ओर है तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ से निकलेगा, इस तरफ से बाहर की ओर। तो हम लोग को पता है ऐसे कौन घूमता है, ऐसे कौन घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, ऐसे। क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कुछ सवाल और लगाते हैं। अगर मान लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ उसको, मान लीजिए आपका करंट जा रहा है ईस्ट की तरफ या फिर राइट साइड, करंट जा रहा है आपका राइट साइड, राइट साइड जा रहा है, तो कंडक्टर आपका ऐसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। करंट जा रहा है आपका ईस्ट साइड या फिर राइट साइड, तो आप कंडक्टर का करंट का डायरेक्शन उस तरफ, तो थंब का डायरेक्शन भी उस तरफ, थंब उस तरफ लगाया। कैसे मैं पकड़ूंगा, ऐसे ही घुमाऊंगा, ऐसे ही पकड़ सकता हूँ मैं इस कंडक्टर को, ऐसे ही पकड़ सकता हूँ। तो ये वाला हिस्से से मैं क्या हो रहा है, मेरा ये वाला हिस्सा अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा क्रॉस हो जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, क्रॉस। अब खुद ही देखिए, ये वाला हिस्सा क्रॉस, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एरो कैसे लगाना है, जहाँ जैसे मैं लगाया था, कुछ नहीं करना है, क्रॉस को पकड़ना है। क्रॉस को पकड़ा, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर। तो बाकी वो डॉट से क्या होगा, वो बाहर की ओर है, यहाँ से क्या होगा, बाहर की ओर। और आप देख सकते हो ऐसे कौन घूमता है, ऐसे कौन घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब दोनों केस में करंट अगर राइट साइड जाए या अपवर्ड जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा,
यहाँ पर मैं करंट की जगह मैं क्या कर दूँ, इलेक्ट्रॉन कर दूँ। क्या कर दूँ मैं, इलेक्ट्रॉन कर दूँ। तो अगर करंट इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको पता है करंट कहाँ की ओर जाएगा, नीचे की ओर। तो आई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये वाला ये गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, करंट नीचे की ओर जाएगा। करंट नीचे की ओर जाएगा तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ इसको, ध्यान से देखना। करंट नीचे की ओर मतलब थंब नीचे की ओर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर तो करंट नीचे की ओर। करंट नीचे की ओर कैसे मैं पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ पाऊंगा इस कंडक्टर को, कंडक्टर को ऐसे पकड़ पाऊंगा। तो ये वाले केस में देखते हैं, दूसरा वाला केस जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। और करंट कहाँ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा तो करंट किस ओर जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। अब इसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर करंट नीचे की ओर जा रहा है, मेरा थंब नीचे की ओर जाएगा और मैं इस कंडक्टर को ऐसे ही पकड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखना, यहाँ से ये बाहर की ओर, यहाँ से ये अंदर। तो जब मैं इसको पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा मैं, ऐसे पकड़ूंगा, नीचे ऐसे, करंट नीचे की ओर जा रहा है। अब आप इधर देखो, ये वाले हिस्सा मैं ऐसे इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये वाला हिस्सा ऐसे घुमाऊंगा, ये वाला हिस्सा क्या है, बोर्ड के बाहर है। बोर्ड के बाहर है तो क्या लगेगा, डॉट। और ये वाले हिस्से में बोर्ड के अंदर, ये वाले हिस्से में बोर्ड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। ये क्या हो जाएगा, डॉट। फिर से देखो, नीचे की ओर करेंगे, ऐसे मैं घुमा सकता हूँ। ये वाला हिस्सा बोर्ड के बाहर, ये वाला हिस्सा बोर्ड के अंदर। अब क्या बात करना है, मुझे क्रॉस को देखना है। क्रॉस किस तरफ है, ये है। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर और यहाँ पर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर। तो ऐसे कौन घूमता है मेरा, अंदर की ओर इस तरफ। ऐसे कौन घूमता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब इसके लिए देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, उस तरफ, ठीक, राइट साइड। तो करंट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो इसको मैं कैसे पकड़ूंगा, करंट इस तरफ, कैसे मैं पकड़ूंगा कंडक्टर को, ऐसे ही पकड़ूंगा इस तरफ से। ऐसे जब मैं पकड़ूंगा तो ये वाला हिस्सा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। और यहाँ से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा डॉट। मुझे किसको देखना है, क्रॉस को। क्रॉस में ये क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा। तो ऐसे कौन घूमता है, इसका भी आंसर क्या होगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इससे रिलेटेड और भी सवाल हम लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।